अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आप पहले ही जानते होंगे इसका आंसर। क्यों? क्योंकि मैं पहले जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा था तभी मैंने इसका समझा दिया। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसे इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर पर दे रखा है आपको 2/3, बी नंबर पर दे रखा है आपको -1.5। कई बच्चों के फेस पर मुस्कुराहट भी आ गई होगी क्योंकि उनको आंसर पता चल चुका है। तीसरा दे रखा है आपको 15% और डी आपको दे रखा है 0.7। ठीक है, अब यहाँ जैसे जो समझने जैसी बात है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे नीचे वाली लाइन पढ़ोगे कि माइनस यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस आ गया है। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ देखोगे -1.5। ठीक है, यानी ऋणात्मक तो कभी हो नहीं सकती। तो आपको आंसर तो सीधे सीधे पता चल गया कि ये वाला आंसर है। अब इसमें 3 ऑप्शन और आपको दिख रहे होंगे। पहला आपको दिख रहा होगा 2/3, बट आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर, या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ तो 2/3 दे रखा है। अब ये ना तो 0 है और ना 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। यहाँ जैसे आपको ये वाला दिख रहा होगा 0.7, तो ये आपको पता है 1 से क्या है, छोटी है। अगर आप 0.7 में अगर 0.3 और ऐड कर दोगे तब जाके पूरा क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। यानी इसको आप कह सकते हो 1 से छोटी है। तो यानी डी नंबर भी आपका क्या है, प्रायिकता हो सकती है। अब फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। 3 का भाग देना हमें, 2 से पॉइंट लगाया 0, 3 छंग 18। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका कितना, 2, फिर 0 लगाया, 3 छंग 18। तो यहाँ पे देखो 0.66 आ रहा है, 0.66 ये रिपीट होते रहेगा। तो ये देखो 0.66। ठीक है, तो अगर आप इसमें कितना जोड़ दो, 0.666 में अगर आप 0.444 जोड़ दो तब जाके ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। देखो 6 4 10 का 0 ऐसे लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तब जाके आपका कितना बनेगा, 1.11 बनेगा। ठीक है, यानी ये भी जो मान आ रहा है 0 और 1 के बीच में आ रहा है, यानी 0 और 1 के बीच में है। ये मान भी आपका 0 और किसके बीच में, 1 के बीच में। और ये वाला मान 0 से छोटा है, यानी 0 से भी क्या है, छोटा है, माइनस में चलेगा, ये नहीं हो सकता। 15%, अब देखो 15% है। अब आपको इसमें क्या करना है, आप इसको भी चेंज कर लो किसमें, बट्टे के रूप में। 5 का भाग देखो 15 में चलेगा, 100 में चलेगा, 5 या 15 और यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 0। अब यहाँ पे कितना आ गया, 20 और इधर आ गया 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 20 एक कम 20। ठीक है, फिर कितना बचा 10, पॉइंट आप लगा चुके हैं, 0 बढ़ा, 20 पंजे 100, कितना आया 0.15। तो देखोगे ये भी क्या है, 1 से छोटा है। जब यहाँ पॉइंट के इधर 1 लिखा आ जाता और इधर 1 5 होता तब ये 1 से बड़ा हो जाता। जब तक पॉइंट के बाद पॉइंट के इस साइड यानी लेफ्ट साइड में 1 नहीं आता तब तक वो क्या है, 1 से छोटा है। आई होप बच्चों इन चारों ऑप्शन के आप अच्छे से समझ गए। कई टीचर बस आपको सही आंसर बता देते हैं कि ऋणात्मक नहीं है, बट बाकी के जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में आपको बताता नहीं है। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि एग्जाम में भी आपके ये माइनस तो नहीं दे देता, बट इसके अलावा कई और भिन्न के रूप में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बताओ कौन सी प्रायिकता नहीं हो जाती, तब आप इसको सॉल्व करने में बड़ी आपको परेशानी हो जाती है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5।